स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोजेक्ट रेल है। ठीक है, प्रोजेक्ट रेल यानी कि 2023 में लागू किया गया था। 2023 में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के डीसी की तरफ से ये निकाला गया था, जो अभी आपके 2025 के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। इसको प्रीवियस ईयर सवाल ही बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर सवाल लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है 2023 का मॉडल पेपर है। ऐसे 2023 का जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यानी प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जो जारी किया गया था। ठीक है, यानी कि 2023 में, और ये फिलहाल सब्जेक्ट साइंस है। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस है आप सभी के सामने। और देखिए जिला प्रशासन, देखिए यहाँ जिला प्रशासन कोडरमा लिखा हुआ था, और आदित्य रंजन उस समय जो थे, आदित्य रंजन जो डीसी थे, ठीक है, आदित्य रंजन उपायुक्त। और ये जो निकाले थे इसलिए निकाले थे ताकि स्टूडेंट का जो तैयारी हो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का हो, अच्छा बेहतरीन तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस 5 सेट ऑब्जेक्टिव और 5 सेट सब्जेक्टिव निकाला गया था दोस्तों कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को देखने वाले हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे। तो दिया गया पहला सवाल कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो देखिए जल है, कांच है, प्लास्टिक है और मिट्टी है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर दोस्तों होगा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। आगे सेकंड सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। ठीक है, आगे थर्ड सवाल होगा कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए अगर 60 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। इसका मतलब बी आंसर सही है। आगे चौथा सवाल, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। देखिए पानी में डूबा हुआ पेंसिल टेढ़ा हो, या तो छड़ डूबा हुआ ये आपको टेढ़ा लगे, या पानी में डूबा हुआ सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे, तो ये सब का एक कारण है कि प्रकाश का ये अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माध्यम चेंज हो जाता है, और माध्यम के चेंज होने से अपवर्तन हो जाता है किरण का। ठीक है, इसकी वजह से पेंसिल टेढ़ा हुआ दिखाई देता है। आगे पांचवा सवाल देखें, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो कोई भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो होता है साइन आई और बट्टे साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर, और इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम, और 5 का हो जाएगा ए नंबर। आगे छठा नंबर देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है, तो ये कितनी होती है, 3 गुना 10 का पावर मीटर, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे सातवां देखेंगे कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है। तो ऐसा होने का कारण है समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता। नेक्स्ट है 8वां नंबर कि नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग जिसे क्या कहते हैं। तो जिसे कॉर्निया भी कहते हैं, और कॉर्निया का एक नाम है स्वच्छ मंडल। तो इसके हिसाब से दोनों हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी। आगे 9वां नंबर देखेंगे, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। तो नेत्र गोलक जब लंबा होता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है, और नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेत्र गोलक के लंबा होने से निकट दृष्टि दोष होता है। आगे आगे देखेंगे 10वां सवाल दिया है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, और ये दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से, और जरा दूर दृष्टि दोष को बायोफोकल लेंस। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। आगे 11वां सवाल देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम आवेश होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए श्रेणी समूहन से आया हुआ है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो समांतर क्रम अगर दिया हुआ है तो इसको निकालेंगे ऐसे, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 इसको निकालेंगे। तो इसको निकाल लेंगे ऐसे दोस्तों, 1/R1 करके, तो 1/2 होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 1/3 ओम, और फिर हो जाएगा 1/6 ओम। ठीक है, तो 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 का लसा कितना हो जाएगा, 2, 3 और 6 का लसा हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। और देखिए क्या क्या दिया होता है, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, 1/2, फिर दिया है 1/3 और प्लस 1/6 दिया हुआ है। इसका लसा 6 निकला, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हुआ, तो 1 तिया 3 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, 1 दूना 2 और 6 एकम 6, यानी कुल मिला के 3 2 5 1 6 आ गया, 6/6, यानी कि अगर इसको काटेंगे तो 1 ओम आंसर आएगा। ठीक है, 1 ओम, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का 1 ओम।
आगे 13वां सवाल है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयुक्त किया जाता है? फ्यूज को, तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज को, ठीक है। आगे अभिक्रिया ZnO+C और 2N+CO में क्या हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर सी जो है ना, सी जो है वो जाकर ओ के साथ जुड़ा है। जब भी ओ किसी के साथ जुड़ता है जाके तो समझ लीजिए कि उस पदार्थ का क्या हो जाता है, उपचयन। तो यहाँ 14 का हो जाएगा ए, किसी का उपचयन हो रहा है। आगे 15वां सवाल देखेंगे, बिना ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना का होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसका होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। आगे 16वां सवाल देखेंगे, निम्न में कौन संक्षरण का उदाहरण है, यानी संक्षारण का? तो देखिए बोला है लोहे की वस्तु का जंग लगना, चांदी का काला हो जाना और तांबे की वस्तु का हरा हो जाना। तो उपर्युक्त सभी होने वाला है, 16 का डी। आगे 17वां सवाल है, गंधीय सूचक कौन है? तो गंधीय सूचक देखिए वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी गंधीय सूचक सारा है। और प्राकृतिक सूचक कौन होता है? तो प्राकृतिक सूचक होता है आपका लिटमस, हल्दी, सब प्राकृतिक सूचक हो गया। आगे सोडियम लवण का परिवार कौन है? देखिए पहला ऑप्शन है NaCl, फिर दूसरा Na2SO4। तो देखिए सोडियम तो दोनों में आ गया, ठीक है, सोडियम तो दोनों में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि सी, 18 का सी हो जाएगा। आगे 19वां पूछा, कौन सा कथन असत्य यानी गलत छांटना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बोला है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये तो सही है। उसके बाद इमली में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नहीं, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पर यही बोला गलत हो रहा है। आगे आगे देख लेते हैं ऑप्शन और, तो सी में दिया क्षार का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं, तो ये भी सही है। अम्लीय वर्षा का pH 5 6 से कम होता है, ये भी सही है। तो कुल मिला के यहाँ देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक नहीं पाया जाता बल्कि टार्टरिक, सिट्रिक जो है वो आपका नींबू में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट बोला एंटासिड का उदाहरण है, एंटासिड, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होगा। एंटासिड यानी कि प्रति उपचायक बोल सकते हैं इसको, जब बहुत ज़्यादा जो हमारा आमाशय जो है वो HCl जब ज़्यादा निकाल देता है तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, ठीक है, अम्लीय हो जाता है पूरा आमाशय, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि आप बोल सकते हैं इनो, ठीक है, इनो। और अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है MgOH2, ठीक है, MgOH2 होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट बात करेंगे 21 नंबर, कौन सी धातु ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक लेड और मरकरी, ठीक है, लेड और मरकरी दोनों ही ऊष्मा के कुचालक होते हैं दोस्तों, ऊष्मा के कुचालक दोनों होते हैं। अब बात करेंगे 22वां नंबर, निम्न में कौन कथन असत्य है? तो देखिए असत्य छांटना है यानी गलत छांटना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, आयोडीन, आयोडीन चमकीला धातु है, ये तो सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ, ये भी सही है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि हथेली में रखने से ये गल जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे डी दिया, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, देखिए यही गलत दिया हुआ है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, तो इसमें ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त होता है, ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। आगे 23वां बात करेंगे, इनमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए दिया है गोल्ड यानी सोना, आयरन, सोडियम और पोटेशियम, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम दोस्तों, ठीक है, सबसे ऊपर में पोटेशियम होता है, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से, तो पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद पूछा इनमें कौन धातु कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करती? कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो लेड, कॉपर, सिल्वर, कोई भी यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार को गैलेना भी कहा जाता है दोस्तों, और ये मरकरी यानी कि Hg का, ठीक है, पारा का ये अयस्क है, और इसका फुल नेम होता है HgS यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये सल्फाइड अयस्क है, और ये HgS यानी कि गैलेना भी इसको कहते हैं, सिनेबार भी बोल सकते हैं। आगे 26वां है, इनमें कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? ठीक है, ऑक्सीकारक का उदाहरण, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट और उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे 27वां देखेंगे, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, पर्णहरित में, ठीक है। आगे है वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। नेक्स्ट 29वां सवाल है, पौधे में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन को जो है फ्लोएम लेके जाता है पूरे पौधे में, तो फ्लोएम हो जाएगा आपका भोजन के स्थानांतरण के लिए। नेक्स्ट है 30 नंबर की थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा आवश्यक तत्व है? तो थायरोक्सिन जो है उसको आयोडीन होता है, थायरोक्सिन जो है कौन सा तत्व निकालता है? तो आयोडीन। आगे 31वां है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए आवश्यक है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए आवश्यक है? पत्तियों को मुरझाने के लिए एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक एसिड जो है वो जिम्मेदार होता है। आगे वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो वृक्क, देखिए रिपीटेड सवाल है, तो वृक्क का संबंध है उत्सर्जन तंत्र से है। नेक्स्ट पूछा गया 32वां सवाल कि जनन मूल घटना किसका? तो जनन का मूल घटना होता है DNA की प्रतिकृति बनाना, DNA की प्रतिकृति। नेक्स्ट है 34वां सवाल की
जैव विकास का प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया इसने डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। आगे पूछा आनुवंशिकता का आधार क्या है? तो आनुवंशिकता का आधार होता है डीएनए। नेक्स्ट पूछा गया प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को, तो प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर कहा जाता है, द्वितीय पोषी स्तर। नेक्स्ट 37वां है पारितंत्र के अजैविक घटक। अजैविक घटक तो तापमान दिया है, वर्षा दिया है, मिट्टी दिया है, तो सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक 37 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने में। देखिए ओजोन परत को सीएफसी हो गया, CO2 का धूल कण सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ सर्वाधिक दिया हो तो सर्वाधिक के हिसाब से सीएफसी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है इनमें से कौन पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है? तो दिया स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ज़रूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद करना, ये तो सही है, ठीक है। कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये भी सही है। तो गलत छाँटना था यानी नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो ये हो जाएगा स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, 39 का हो जाएगा ए। आगे 40वां पूछा है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 के आसपास में, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970 के दशक में, ठीक है। रेनी, उत्तराखंड के गढ़वाल के रेनी नामक गाँव में हुआ था, ठीक है। रेनी नामक गाँव में हुआ था ये। तो देखिए यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस किए हैं सेट 1 2023 का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर, प्रोजेक्ट रेल के द्वारा निकाला गया था। और पहले आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है कि कोडरमा की तरफ से निकाला गया था 2023, और 2023 का जेक की तरफ से जो मॉडल पेपर निकाला गया उसको हमने डिस्कस कर दिया था पहले, इसके पहले वाली वीडियो में। तो इसमें हम लोग 2023 का कोडरमा वाला देख लिए सेट 1, और इसी के साथ सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5, 5 सेट है, पाँचों सेट अपलोड करेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग 2024 का मॉडल पेपर में आएंगे, क्योंकि देखिए अब 2025 का एग्जाम जो है बहुत ही सामने है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर सवाल लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि 2025 के एग्जाम के लिए सारे तैयारी यहाँ से करवाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू और जय हिंद, जय भारत, बाय।